8 मई को सुबह ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, ही गॉट इन टच विद मार्को रूबियो अमेरिका में, उनको बताने के लिए कि देखिए साहब यहाँ हो रहा है। अब जब आप किसी को कुछ बात बताएंगे तो आप चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो दूसरी साइड से भी बात करे और रुकवाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। देखिए वो तो दुनिया ने फैसला किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफेल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफेल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं कि बार-बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कहना चाहते हैं और क्यों कहते हैं इस बात को कि ये जो संधि हुई, सीज फायर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, ये मैंने कराई। क्या उनका हित क्या है उसमें, इंटरेस्ट क्या है उनका? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहली बात यह है, हमें ये समझना है कि जो उनकी सेकंड टर्म है डोनाल्ड ट्रंप की एज प्रेसिडेंट, तो उनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी वो ये है कि वो चाहते हैं कि दुनिया उसको समझे और उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो समझे कि वो एक पीस टाइम प्रेसिडेंट है। वो अपने आप को वॉर टाइम प्रेसिडेंट नहीं बताते, वो पीस टाइम प्रेसिडेंट बताते हैं। ये उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी लड़ाइयां रुकवा दी हैं। अब जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, बाकी जो लड़ाइयों की वो बात करते हैं वो एक तरफ है और ये एक तरफ है, क्योंकि यहाँ दोनों जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वो बात एक अलग उसमें आ जाती है सारी की सारी। तो अभी उनका ये कहना है कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। अगर आप उनके नजरिए से बात देखें तो हुआ क्या था कि 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 मई छः और 7 जी मई। जी जी, जी। 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, एयर वॉर शुरू हुई। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई जो कि इंडियन एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन में, उन्होंने प्रेस रिलीज ये भेजी कि 8 मई को सुबह ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, ही गॉट इन टच विद मार्को रूबियो अमेरिका में, उनको बताने के लिए कि देखिए साहब यहाँ हो रहा है। अब जब आप किसी को कुछ बात बताएंगे तो आप चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो दूसरी साइड से भी बात करे और रुकवाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो 8 तारीख की सुबह को ये प्रेस रिलीज आ गई। इसका मतलब है मार्को रूबियो जो है वो दोनों तरफ से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी हिंदुस्तान पाकिस्तान से। उसके बाद आप नोट करिएगा 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों जो मुल्क है वो परमानेंट सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और होगी। उसके इमीडिएटली बाद मार्को रूबियो का आया कि वो दोनों राजी हो गए हैं और ये भी राजी हो गए हैं कि किसी अलग तीसरी जगह पे ये आगे की बातचीत करेंगे। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर होगा और एंड में इंडिया ने बोला। हमारा ये कहना है कि उन्होंने, जो उनका डीजीएमओ है, ही गॉट इन टच विद अस, और उसके बाद हमने किया है। पर सवाल ये है कि आप तो पहले से आधे घंटे में ही तैयार हो गए थे सीज फायर के तो लिए। फिर अब क्या बात हो रही है? तो तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी-मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए जंग तो हुई ही नहीं है, जो 4 दिन का काम हुआ है, जी। जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। झड़प मान लेते हिंदुस्तान, हैं, हाँ हाँ। जी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है, और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पे कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हम हमारे किसी भी अफ़सर ने इसके बारे हुँ, में बातचीत नहीं करना चाहते हम खुल के। वो कुछ टिप्पणियाँ आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया, हाँ, हमारे कुछ रफ़ाल हुँ, गिरे थे। फिर वो एक और हैं हमारे नेवल एडवाइज़र इंडोनेशिया में, हुँ, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज़ गिरे थे। हुँ, पर एयर फ़ोर्स चीफ़ ने जब बात करी, हमारे एयर फ़ोर्स चीफ़ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। हुँ, फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं अब मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया, हुँ, एयर वॉर की बात ही नहीं करते। देखिए, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं, वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं। और क्यों देते हैं? और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब नहीं, अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें, तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने 16 सितंबर को उनके जनरल खालिद हैं, जो एक बहुत बड़े अफ़सर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी हैं वो एडवाइज़र नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफ़ाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफ़ाल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं, हुँ, वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल हुँ, रहे हैं, हुँ। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोज़ीशन क्लियर करनी चाहिए। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, सिर्फ़ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे, मैं कहूँगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए, अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है, मैं तो जर्नलिज़्म कर रहा था, और एज़ अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता है, फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। मैंने ये सब्जेक्ट 48 इयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है, एंड आई वांट माय आर्म्ड फोर्सेस टू बी स्ट्रांग, आई वांट माय गवर्नमेंट टू बी अपराइट। मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है, आप अपना विज़न तो दे दीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए, हमारे यहाँ भी बोला गया है, ये मैं आपको एक छोटा-सा फ़र्क आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को, उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज़ होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया या बाकी जो उन्होंने काम किया, वो तो ये है ना कि आप एस-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की, और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयर फोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज़ अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। एक फ़ौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार हाँ, के तौर पे भी। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फ़ौजें हैं, वो मज़बूत हों। नहीं, ये तो कहने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करी है, तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माय कंट्री। या अब जो एयर की लड़ाई है, जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने हुँ, अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयर फोर्स की। हुँ, वो होगी जिसको हम बोलते हैं बीवीआर, हुँ, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब आप कितनी दूरी से मार कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लेम करते हैं हमने 143 किलोमीटर्स पे जाके मार करी है, उसकी अहमियत है। हुँ, तीसरी चीज़ स्पेस की अहमियत है, हुँ, जिसमें उन्होंने बताया कि ह उनके पास विज़िबिलिटी थी, उनको मालूम था, एंड बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मालूम थे, वो हुँ। आइडेंटिफ़ाई कर पाए एयरक्राफ्ट को। कहने का मतलब ये है एयर फोर्स सब बातें समझती है। वी आर अ प्रोफेशनल एयर फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसको शायद लिमिटेशंस में काम करना तो पड़ा है। पहलगाम हमला पाकिस्तान के ज़रिए करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, हमारे नागरिकों की जान ली, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसका भी तथाकथित तौर पे फ़ायदा पाकिस्तान को ही हुआ कि इतनी बड़ी डील अब उसे सऊदी अरब से मिल गई है। अगर ये जंग के नतीजे या जंग का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि एक तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, वो अगर भारत के पक्ष में जाता, तो क्या ये मुमकिन था कि ये पाकिस्तान-सऊदी जो डील हुई या ये भारत-सऊदी डील होती? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी और पहलगाम हो गया था कि इंडिया करेगा कुछ कि नहीं करेगा, मैंने एक वीडियो किया था। सोलो वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने कारण दिए थे कि इंडिया एयर वॉर नहीं करेगा, जो अब ट्रोल मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने उसको समझाया था ये क्यों नहीं करेगा, पर हमने की। हुँ, कहने हमने क्यों की? क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक जगह बयान दिया है कि जो ऑपरेशन का नाम भी था वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। हुँ, हुँ, तो जैसे कि हमने देखा बालाकोट में भी, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि वो क्लाउड्स थे तो हमें फ़ायदा हो गया। हुँ, तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑपरेशनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है,
तो एक अलग मसला हो जाता। कहने का मतलब ये है बहुत सीधा सा, 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि हुँ। ये फायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो हुँ, किया हुँ, है, हुँ, हुँ। और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। आप समझ रही हैं आप बात को कि ये कोई, देखिए जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है इन हुँ। बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है। अब ये थोड़ा-सा डिरेल हुआ, मैं पाकिस्तान पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन चूँकि ये बात हो गई, अच्छा रहा। अब मैं वापस आना चाहती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रधानमंत्री के साथ मसला क्या है? क्या उनको कोई आपसी मनमुटाव है, कोई आपसी समस्या है? एक थियरी ये भी दी जाती है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन, तब नरेंद्र मोदी जी वहाँ थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे और चाहते थे कि वो भारतीय मूल के लोगों से पिछली बार की तरह अपील करें कि अब जी। की बार ट्रंप हुँ। सरकार फिर से, लेकिन उस वक़्त जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी ने, ट्रंप हार गए थे। तो मोदी जी को ये मैसेज दिया गया कि भई हार रहे हैं फिर से ट्रंप, तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की और तब से उनके दिल में एक फांस चुभ गई है और नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पर्सनल दुश्मनी है। देखिए, वो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, पर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को। वो बात ये है, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि मेरी पहली फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इस टर्म में इज़ टू बी अ पीस टाइम प्रेज़िडेंट, जिसका श्रेय पाकिस्तान तो दे रहा है कि आपने सीज़ फायर करवाया, हिंदुस्तान ने नहीं दिया। हुँ। जबकि ये क्लियर है कि डोवल साहब ने बात करी एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश। सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है। हुँ, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। हुँ। जो एक सोच थी, वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं हैं, तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है। इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है, ये बहुत सीधी-सी बात है। उसी समय देखिए मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई, हुँ, और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, हुँ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, और सुनिए आगे की बात। जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हुँ, सर्गियो गोर, जी। ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज़ बीन गिवन अ एडिशनल टास्क। हुँ, एडिशनल रोल क्या है? टू बी अ स्पेशल ऑनवॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। हुँ। कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती। अगली बात पे आ जाती हूँ, वो है चीन। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा शब्द जिसको बोलने के लिए तैयार नहीं है भारत में लोग। तमाम तरह के कब्ज़े कर रखे हैं, चाहे अरुणाचल का हम ज़िक्र कर लें, चाहे हम किसी भी तरह से इसको देख लें, भारतीय फ़ौजियों की हत्या करने से लेकर, हर तरह से चीन का फ़िलहाल मुझे आप ये बताइए कि उसकी ताकत को कोई ऐसा पैमाना है, जो माप सके? देखिए, चीन बहुत ताकतवर मुल्क है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत 2 लाइन्स में। सारी जियोपॉलिटिक्स या सारी दुनिया का जो सोच थी, वो थी फोकस्ड ऑन अमेरिका एंड यूरोप। पर चीन का इतना बड़ा राइज़ हुआ है, इकोनॉमिक राइज़, इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है कि वो सारी की सारी सोच हमारे एरिया में आ गई है, वो सिर्फ़ चीन के कारण हुआ है। तो चीन आज दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, वो है अमेरिका, चीन और रशिया। चीन उनमें से एक है। तो चीन जो है वो उसका जो वो अपनी बराबरी है उसकी अमेरिका के साथ है। लेकिन नंबर 1 है चीन इसमें इन तीनों में या नंबर 3 पर है? देखिए, जब आप इकोनॉमिक पावर की हुँ, बात करते हैं तो वो नंबर 1 है। और मिलिट्री? और जहाँ तक मिलिट्री पावर की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बेसेस जो है हुँ, दुनिया हुँ, में, हुँ, आज भी जो है 800 मिलिट्री बेसेस हुँ, हैं अक्रॉस द ग्लोब। हुँ। अगर आप मेरी पर्सनल राय माँगते हैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना इज़ द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। मिलिट्री के हिसाब से नो, भी? नो, देखिए तो मिलिट्री नहीं होता, ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी हुँ, चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। हुँ, हुँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है मिलिट्री को, हुँ। टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक्स को। और इसी टेक्नोलॉजी का फिर से वापस वही बार-बार सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान प्लस चीन से भारत लड़ा और इसलिए भारत को मुश्किल हुई। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी। नहीं, ये वो भी एक एक अलग बहुत बात है। वो उसकी भी एक छोटी-सी कहानी है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये है, हमने एक और काम किया जो बिना सोचे-समझे किया। वो 370 हटा दिया, हुँ, जम्मू-कश्मीर में। जब हमने वो हटा दिया, उसके बाद हमने नए नक्शे बनाए। उसमें हमने अक्षाय चिन्ह को दिखाया लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। चीन हमसे नाराज़ हो गया। तो उस वक़्त से लेके चीन के सारे लीडर्स पब्लिकली कह रहे हैं दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी, और उस समय से ये दोनों मुल्क जो हैं, वो मिल के ट्रेनिंग कर रहे थे। इसीलिए मैंने आपको जैसे कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स, ये कई सालों की ट्रेनिंग है जो दुनिया ने देखी है, हुँ, तो उसमें चीन की मदद थी बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये है, चीन खुद हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा, हुँ, क्योंकि चीन हिंदुस्तान को अपने लेवल का समझता नहीं समझता है। नहीं है।